नमस्ते, मेरा नाम राजेश है और मेरे चैनल का नाम है मिश्रा जी प्रॉपर्टी वाले। हालाँकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा प्रॉपर्टी पे वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन इस बार जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, वो एक टॉपिक है जो मुझे फ़िलहाल मैं इन टॉपिक पे कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ, कुछ दिनों से मैंने रिसर्च की हुई है, जिसके बेसिस पे मैं आप सबको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। तो जो आज का जो टॉपिक है ना मेरा, वो बेसिकली ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ होता, तो आज हमारा भारत देश कितनी बड़ी महाशक्ति बन के उभरता है। ठीक है। तो मैंने कुछ रिसर्च की हुई है जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा देश विभाजित नहीं हुआ होता, तो आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों देश एक होते और हम कितनी बड़ी महाशक्ति के रूप में विश्व में उभरते। अगर हम आबादी की बात करें, तो भारत की जो कुल आबादी है वो 140 करोड़ है, पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ है और बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है। तो ये कुल मिला के हमारी जो भारत की आबादी होती, वो विश्व में सबसे बड़ी आबादी होती, टोटल 180 करोड़ होते, जो कि चीन की आबादी से कहीं ज़्यादा होता। चीन की जो आबादी है वो बेसिकली 145 करोड़ है। अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें, तो मुस्लिम आबादी के नज़रिए से भी हमारा देश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश होता है। भारत में मुस्लिमों की संख्या, मुस्लिम आबादी जो है वो 20 करोड़ है। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी 21 करोड़ 23 लाख है और बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी जो है वो 15 करोड़ 37 लाख है। तो यानी हमारे देश में जो कुल मुस्लिमों की संख्या होती है, आबादी होती है, वो 56 करोड़ 60 लाख, या यूँ कहें कि 60 करोड़ के आसपास होती। अभी तक इंडोनेशिया जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी 23 करोड़ 10 लाख है। हाँ, ये बात अलग होती कि अगर हमारा भारत विभाजित नहीं हुआ होता और 60 करोड़ मुस्लिम यहाँ पे होते, तो उस टाइम पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति फिर एक अलग ही होती। ठीक है, ये कहना गलत नहीं है, उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी फिर अलग होती, क्योंकि फिर 60 करोड़ वोटर का सवाल होता, 60 करोड़ मुस्लिमों का सवाल होता। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान में विभाजन नहीं हुआ होता, तो हमारा देश जो है वो कितनी बड़ी महाशक्ति होकर उभरता। अगर विभाजन नहीं हुआ होता, तो शायद 370 अनुच्छेद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर हम बात करें कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, हमें पता, तो मैं एक बात बता दूं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। पहले जब बंटवारा हुआ था, तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही दो देश थे। फिर बांग्लादेश एक अलग देश बना जो पाकिस्तान से हट के बना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब विभाजन हुआ था, तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसमें जो लापता लोग थे उनकी संख्या भी लाखों में थी। ये नहीं होता। अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता, तो जम्मू कश्मीर के लिए जो लड़ाइयाँ हुई 1947 में, वो नहीं होती। जो युद्ध 1965 में हुए, जो युद्ध 1971 में हुए, जो युद्ध 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, वो भी नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में लाखों जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा है। वो नहीं होता। तब LOC नहीं होता। अगर पाकिस्तान नहीं होता, तो जो 26/11 की लड़ाइयाँ हुई वो भी नहीं होती। तो सोचिए कि इसके अलावा जो जो हमारे कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार हुए, उनका जो नरसंहार हुआ, तो शायद ये भी नहीं होता। अगर हम बात करें आर्थिक महाशक्ति की, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान, अगर भारत का विभाजन नहीं होता, तो ये एक अखंड भारत होता और हमारा देश, हमारा अखंड भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति होता। अगर हम आर्थिक महाशक्ति की बात करें, बेसिकली हम GDP की बात कर रहे हैं, तो इस समय दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश है, जो 5 सबसे शक्तिशाली देश हैं, उनमें अमेरिका सबसे आगे है, जिसकी GDP है 1660 लाख करोड़, 1000
660 लाख करोड़ की। चीन की जीडीपी है 1170 लाख करोड़ की। जापान की जीडीपी है 401 लाख करोड़ की। जर्मनी की जीडीपी है 305 लाख करोड़ की। ब्रिटेन की जीडीपी है 219 लाख करोड़ की। और मैं बात करूं कि अगर भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ होता तो आज भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी अखंड भारत की जीडीपी होती। भारत की जो जीडीपी है वो 211 लाख करोड़ की है। पाकिस्तान की जीडीपी 21 लाख करोड़ की है और बांग्लादेश की जीडीपी जो है वो 25,71,000 करोड़ की है। अगर हम बात करें कि बलूचिस्तान में अगर हम बात करें कि विभाजन नहीं हुआ होता तो जो बलूचिस्तान में और जो बांग्लादेश में बड़ी बड़ी कपड़े की इंडस्ट्री हैं तो ये आज हमारी होती। अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अखंड भारत सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री विश्व में हमारी होती। और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि भारत का जो रक्षा बजट है ना वो है 4.78 लाख करोड़ का। कितना है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4.78 लाख करोड़ का। और पाकिस्तान का जो है वो है 1.37 लाख करोड़ का। इसके मैं रक्षा बजट पे इसलिए मैंने ये चीज़ें दो बार रिपीट की क्योंकि मैं इसके अलावा आपको कुछ संदेश भी देना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं भारत और पाकिस्तान की तुलना भी कर दूँ इस वीडियो में। आपको मैं बता दूँ कि और भारत और पाकिस्तान की तुलना भी मैं कर देता हूँ कि भारत के पास अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें तो भारत के पास क्या है और पाकिस्तान के पास क्या है। अगर हम सक्रिय सैनिक की संख्या की बात करें तो भारत के पास सक्रिय सैनिक संख्या है 14,81,953। और मैं यहाँ पे बात सिर्फ एक सेना की नहीं कर रहा, मैं बात यहाँ पे जल थल वायु सारी सेनाओं की बात कर रहा हूँ। भारत की सक्रिय सैनिक संख्या है 14,81,953 और पाकिस्तान की सक्रिय सैनिक संख्या है 6,43,800। भारत की रिजर्व सैनिक संख्या है 11,55,000। पाकिस्तान की रिजर्व सैनिक संख्या है 5,13,000। भारतीय जो सेना है वो विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पे है जबकि पाकिस्तानी सेना 7वें या 8वें रैंकिंग पे है। भारत का न्यूक्लियर वॉरहेड जो है उसकी कुल संख्या 110 से 120 की है जबकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 100 से 110 के बीच में है। भारत का जो रक्षा बजट है वो है $51.3 बिलियन और पाकिस्तान का जो रक्षा बजट है वो है तकरीबन $7.6 बिलियन। भारत का जो मुख्य टैंक संख्या है उसकी वो है 3,912। पाकिस्तान की जो मुख्य टैंक संख्या है वो है 1,920। भारत की जो फाइटर एयरक्राफ्ट संख्या है वो है 1,724 और पाकिस्तान की फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है 973। अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो इनके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है 2, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उनके पास कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है, उसकी संख्या है 0। भारतीय नौसेना के पास जो शिप है वो 295 है। पाकिस्तानी नौसेना के पास जो शिप है वो 63 है, 63 है। भारतीय नौसेना के पास जो एयरक्राफ्ट है वो 251 है और पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट है वो 101 है। भारत के पास जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल है जो शायद अग्निपथ है, अग्निपथ 5, उसकी जो क्षमता है वो 5,000 से 5,800 किलोमीटर है। और पाकिस्तान की जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल है उसकी क्षमता है 2750, शायद उसका नाम शाहीन 3 है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, 0 है, जबकि भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन 1 है। अब आप सोचिए कि अगर हम जो सैन्य शक्ति अगर हम इन शक्तियों को मिला लें, इसके अलावा अभी मैंने बांग्लादेश की बात नहीं की है, तो आप सोचिए कि अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो हमारा देश जो है, हमारा जो अखंड भारत है वो सैन्य शक्ति के मामले में भी विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति होता। तो जो चीन का जो महायुद्ध हुआ था 1962 में, तो फिर शायद चीन की ज़रूरत भी नहीं होती कि वो कभी आंख उठा के देखते या हमसे कभी लड़ाई करते, हमसे कभी वॉर करते। मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जो हमारी भारत का जो रक्षा बजट है वो मैंने आपको बताया था वो है $51.3 बिलियन और पाकिस्तान का $7.6 बिलियन। अगर हम टोटल करते हैं तो ये होता है आपका 58.9 यानी $60 बिलियन का।
आप समझते हैं कि अगर भारत का विभाजन नहीं होता, हम सबको पता है कि बहुत बड़ा रक्षा बजट जो पास होता है उसका बहुत बड़ा, उसका मैक्सिमम सारे पैसे जो हैं वो आतंकवाद ना होने और इन्हीं सब चीज़ों पे खर्च होते हैं। अगर सोचिए कि भारत का विभाजन नहीं होता तो आतंकवाद नहीं होता, तो ये जो सारे पैसे हैं ये हमारे जीडीपी को और ग्रोथ करते। ये सारे पैसे हमारे देश की इंडस्ट्री को डेवलप करने में, एम्प्लॉयमेंट पे खर्च किए जाते, मेडिकल सेक्टर में खर्च किए जाते, एजुकेशन पे खर्च किए जाते, एक्सपेरिमेंट रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च किए जाते। तो सोचिए हमारा देश कितना आगे होता आज। तो देखिए, वैसे बेसिकली ये टॉपिक एक इमेजिनेशन टॉपिक है, ठीक है, कि शायद ये संभव नहीं है कि हम कभी अखंड भारत बनेंगे, कभी भारत पाकिस्तान बांग्लादेश कभी एक राज्य, कभी एक देश बनेगा। लेकिन अभी भी हमारे देश में एक तबका है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा भारत जो है वो अखंड भारत कभी बने। और मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए कि अगर हमारा देश विभाजित नहीं होता तो कितनी सारी ऐतिहासिक घटनाएं नहीं होती, इतनी सारी जानें नहीं जाती। बॉर्डर पे जो हमारे देश के सिपाही जो अपनी जान देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे देश के सिपाही की जान जाती है और पाकिस्तान में उनके सिपाही की जान नहीं जाती है, उनकी भी जाती है। जैसे वो किसी के किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, वैसे जो वहाँ पे जो उनके जो लोग शहीद होते होंगे वो भी तो वो भी तो किसी परिवार का हिस्सा होगा। तो ये सब जाने नहीं जाती। जो जन धन की जो हानि हो रही है वो नहीं होता। और आए दिन ये संभव रहता है कि भारत और पाकिस्तान में कभी वॉर हो सकता है, कभी वॉर हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि मैं भगवान से कभी प्रे नहीं करूंगा कि कभी वॉर हो। वॉर होना तो छोड़िए, कभी वॉर की स्थिति भी पैदा हो। इसलिए क्योंकि जब किसी देश पे वॉर होता है ना, तो वो देश कम से कम 15 से 20 साल पीछे चला जाता है। और आप इमेजिन करिए कि आप अभी जिस स्थिति में हैं, अगर आप इमेजिन करें कि आप 20 साल पीछे चले जाएंगे तो शायद आपको सोच के ना आपकी रूहें कांप जाए। तो सोचिए अगर देश 20 साल पीछे चला जाएगा तो सोचिए इतनी ज़्यादा जन और धन की हानि होती है ना कि रिकवर करते करते ना देश की कमर टूट जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में जल्दी वॉर होना चाहिए, ना कोई स्थिति पैदा होनी चाहिए। अमन और शांति रहे हमारे देश में भी, पड़ोसी देशों में भी। और देखिए, युद्ध की संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी आंतरिक युद्ध चल रहा है हमारे देश में, हमें उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें लोगों की आए दिन मर्डर होते हैं और कोई किसी को मार देता है, या आप किसी की आस्था के नाम पे आप किसी का मजाक उड़ाते हैं। किसी की कोई मुस्लिम है वो हिंदुओं का आस्था का मजाक उड़ाता है, कोई हिंदू है वो मुस्लिमों की आस्था का मजाक उड़ाता है। हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हम जो है एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान दें, हम पढ़ाई पे ध्यान दें, हम इन चीज़ों पे फोकस ना करें। अगर कोई मुस्लिम कोई भी मुस्लिम है जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में फालतू बोलता है, तो हम उस पर्टिकुलर आदमी को डांटें या उन्हें गाली दें और उसकी सोच को गाली दें, ना कि हम पूरी कौम को। और सेम चीज़ें मुस्लिमों को भी करनी चाहिए कि अगर कोई हिंदू गाली देता है उनकी आस्था को या उनके भगवान को, तो वो उस आदमी को फालतू बोले, ना कि पूरी कौम को। तो क्योंकि ना ये जो आंतरिक महायुद्ध चल रहा है ना, ये सबसे खतरनाक है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश को पीछे नहीं कर रहा, ये भी हमारे देश को पीछे कर रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने आसपास सफाई रखिए, ठीक है। मन की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। किसी किसी भी व्यक्ति को या उसके धर्म को फालतू मत बोलिए, कोशिश करिए और कि ये सब चीज़ें ना हो। अगर हर एक आदमी, अगर जैसे मैंने अगर अपनी ड्यूटी प्रॉपर की है, अगर मैं ऐसे कोई काम नहीं कर रहा हूँ और हर एक आदमी अगर ऐसा सोच ले कि वो ये काम नहीं करेगा, तो शायद ये देश जो हम आंतरिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं ना, वो चीज़ फिर शायद नहीं होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। बेसिकली मेरी वीडियो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगी, या तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ आंकड़े लेके आता रहूँगा जो कि डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव होगा। आपको नहीं लगेगा कि आपने आपने अपना टाइम वेस्ट किया हुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।